के साथ, जिसका नाम है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क क्या होता है, किस स्टेट में कितने नेशनल पार्क हैं, नेशनल पार्कों की विशेषता क्या होती है, कब नेशनल पार्क की शुरुआत की गई थी, ये सभी जानकारी के लिए बने रहिए इस वीडियो में। आइए हम लोग देखते हैं नेशनल पार्क। नेशनल पार्क क्या होता है कि 1972 के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत इस सरकार जीवों को या खतरनाक जानवरों को खुले में ना छोड़ करके उनके लिए सरकार की देखरेख में एक एरिया घोषित कर देती है। एक एरिया या एक जंगल के मॉडल का बना दिया जाता है, उसे ही नेशनल पार्क कहा जाता है। नेशनल पार्कों में व्यक्तियों को घूमने जाने की या सफारी की क्या कहते हैं कि सुविधा उपलब्ध कराता है, लेकिन वहां पर आप जाकर के किसी भी जीव को हानि नहीं पहुंचा सकते। तो देखिए, एक चीज पॉइंट याद करना है कि 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था। कौन सा? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत ही भारत सरकार सभी जीवों को क्या कहते हैं कि संरक्षित करने का काम करती है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे पहला जो क्या कहते हैं कि नेशनल पार्क था, तो 1936 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था। भारत का सबसे पहला जो नेशनल पार्क कौन था? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था, 1936 में खोला गया था, ये उत्तराखंड में। लेकिन आपसे पूछेगा ऐसा क्वेश्चन कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? तो हिमीस। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? तो हिमीस, ये लद्दाख में है। लेकिन भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क तो साउथ बटन या स्मॉल बटन अंडमान निकोबार में है। कहाँ पे? अंडमान निकोबार में। तो हम लोग जान गए हैं कि नेशनल पार्क क्या होता है। नेशनल पार्क जो होता है सरकार द्वारा ही जीवों को संरक्षित करने का एक एरिया होता है, जिसमें जीव बंद पिंजड़े में नहीं रह करके वो खुले में रहते हैं, यानी अपनी ऐसी लाइफ जीते हैं कि उनको लगता है पूरा जंगल ही है मेरा, ठीक, उनको पिंजड़े में नहीं रखा जाता। नेशनल पार्क भारत सरकार ने 1972 में एक अधिनियम लाया था, जिसका नाम था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। उसी के तहत ही नेशनल पार्क खोले जाने। लेकिन सभी स्टेट अपनी आवश्यकता अनुसार या अपनी इच्छा अनुसार जिस क्षेत्र में घोषित करते थे या जिस क्षेत्र में नेशनल पार्क खोलना चाहते हैं वो खोल सकते हैं। पहला जो हो गया हमारा उत्तराखंड में हो गया जिम कॉर्बेट, जो बड़ा हो गया वो लद्दाख में हो गया, हिमीस हो गया, छोटा जो साउथ बटन है अंडमान निकोबार में। हम एक एक स्टेट को लेते हैं और एक एक स्टेट के नेशनल पार्क के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। उसमें देखते हैं कि कौन सा नेशनल पार्क है। देखिए, अगर हम लोग इस नेशनल पार्क जो लिखा है यहाँ पे उत्तराखंड, अगर ऐसे ही पढ़ते चले गए तो याद तो नहीं होने वाला है। आप लोग को पता है, इसके लिए कुछ न कुछ विशेष तरीका लाया जाता है। और आप लोग वाकई में मैं कह रहा हूँ कि वीडियो में बने रहिए, एक एक लोगों को याद हो जाएगा कि कौन से स्टेट में कौन सा नेशनल पार्क है। ठीक, बहुत मजे तरीके से। देखिए, उत्तराखंड में जैसे बोलना चाहे तो इसमें हो गया राजा जी, गोविंद हो गया, नंदा देवी हो गए, फूलों की घाटी हो गई, जिम कॉर्बेट और गंगोत्री। कहोगे सर ऐसे तो हम भी पढ़ सकते हैं, आप कुछ विशेष बताइए। देखिए, उत्तराखंड में याद करने का तरीका, ठीक, उत्तराखंड में एक लोग थे राजा जी और दूसरा थी नंदा देवी। ठीक, कौन था? राजा जी थी, नंदा देवी थी और गोविंद साहब जी थे। अब राजा जी साहब ठहरे बड़े आदमी। देखिए, मैं जो याद करवाने चल रहा हूं इस चीज को याद कीजिएगा एक कहानी के तौर पर, तो एक एक चीज याद हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए, उत्तराखंड में क्या है कि राजा जी थे और गोविंद साहब थे, दो व्यक्ति थे, और एक लड़की थी नंदा देवी। कौन लड़की थी? नंदा देवी। राजा जी कहते थे भाई साहब इससे हमसे बात कराओ। कौन बोलता? राजा जी बोले कि नंदा देवी से बात कराओ गोविंद जी से। तो गोविंद ने कहा देखो भाई, वो ऐसे तो मानने वाले नहीं, फूल वूल ले जाओ, फूल के कुछ बुफे उफे लेके जाओ तब तो मानेगी। कहने ठीक है, कहने फूल भी ले लिए। अब उनको लगा राजा जी दुबले पतले सिंगल पलाई के थे, तो उनका बॉडी वॉडी कुछ बना लेते, बॉडी बनाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? जिम का जाना पड़ेगा। अब वो जिम गए भागते हुए, तो जिम से गए, बॉडी वॉडी बनाया उन्होंने। अब बॉडी बनाने के पास क्या कहते हैं, पहुंचे किसके पास? अब पहुंचेंगे नंदा देवी के पास ना। अब नंदा देवी तो पहुंचे, अब 2-3 साल उनको बॉडी बनाने में लग गया। भाई ऐसे थोड़ी ना बन जाता है बॉडी, 1-2 साल में तो बन नहीं जाता। ओ सॉरी, 1 साल में तो बॉडी बन जाता, 2-3 साल लगा, तब तक उसकी क्या कहते हैं कि नंदा देवी की हो गई थी शादी। अब पहुंचे किसके पास? नंदा देवी का दरवाजा खोले, अब पता लगा उधर से आवाज आई, कौन? अरे भाई हम तो राजा जी। अरे तुम इतने दिन कहाँ गायब थे? तो राजा जी को लगा यार इसकी शादी होगी, अब क्या करेगा, उनका दिल टूट गया। अब टूट गया तो वो गंगोत्री में जाकर क्या कर लिए? आत्महत्या कर लिए। समझा ना। तो देखिए, इसमें कौन कौन था? राजा जी थे निकले, गोविंद साहब निकले, नंदा देवी निकली, जिम कॉर्बेट निकला, ठीक है, फूलों की घाटी निकल गया, और लास्ट में वो जाके कहाँ डूब के मर रहा है? तो गंगोत्री में। ये इस कहानी से हमको याद हो गया। यानी उत्तराखंड में इतने राजा जी हो गया, नंदा देवी हो गया, गोविंद हो गया, ठीक, जिम कॉर्बेट हो गया, और फूलों की घाटी हो गया, लास्ट में गंगोत्री। उत्तराखंड में इतने हैं। उत्तराखंड में आप लोगों को याद हो गया होगा। उत्तराखंड में जिसमें से जो जिम कॉर्बेट था हमने बताया सबसे पहले खोला गया 1936 में खोला गया था इसको, ठीक, या 1936 में। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में किसी को दिक्कत? अगर आप लोग पहला लेटर लिखिए आंख बंद करिए, राजा जी, गोविंद, नंदा देवी, फूलों की घाटी, जिम कॉर्बेट, गंगोत्री,
याद हो जाएगा आपको। देखिए उत्तराखंड में कौन है कि चंद्रप्रभा, दुधवा, पीलीभीत, नवाबगंज, चंबल अभ्यान, रानीखेत। रानीखेत बहरहाल अभी लखनऊ में ही नया खोला गया है, तो ये रानीखेत हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कि रानीखेत इसमें कैसे याद किया जाता है। इसमें देखो कोई चंद्रप्रभा नाम की लड़की थी, कौन, इसकी हर एक स्टेट की अलग कहानी है। कहानी का मतलब है कि मैं सिर्फ और सिर्फ इसमें कोई वास्तविकता का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ हम याद करने के लिए बता रहे हैं। अगर याद हो गया तो ऐसे तो याद हो जाता है, हर सीधी चीज उल्टा करिए, याद उल्टी चीज तरीके से याद करिए। अगर सीधी तरीके से याद करें तो याद ही नहीं होगा, क्योंकि पता है आप लोग को। तो देखिए उत्तर प्रदेश में कौन था, चंद्रप्रभा नाम की लड़की थी, ये दूध लेने जाती थी, ठीक ना, कहाँ लेने जाती थी, चंद्रप्रभा नाम की थी लड़की, ये दूध लेने जाती थी, पीला दूध, पीलीभीत पीला दूध लेने जाती थी। लेकिन नवाबगंज में उसको चंबल का डाकू मिल जाता है। कहाँ मिल जाता है, नवाबगंज में चंबल का डाकू मिल जाता है। ठीक, अब बेचारी कैसे कैसे पहुंच जाती है रानीखेत लास्ट में। इतना देखिए, तो याद करने के लिए कुछ न कुछ तो जरूरी होना भाई। कौन थी, चंद्रप्रभा नाम की लड़की थी, वो दूध लेने जाती थी। देखिए चंद्रप्रभा नाम की लड़की थी, दूध लेने जाती थी, ठीक। और लेकिन कैसा दूध उसको चाहिए था, पीला दूध चाहिए था। अब पीला जब दूध लेने जाए तो उसको नवाबगंज में चंबल का डाकू मिल जाएगी, चंबल अभ्यारण्य, और फिर रानीखेत, लास्ट में रानीखेत याद कर लीजिए। तो कौन कौन, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान, नवाबगंज राष्ट्रीय उद्यान, चंबल राष्ट्रीय उद्यान हो गया, और रानीखेत राष्ट्रीय उद्यान। ये सब कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। तो कौन कौन है, चंद्रप्रभा नाम की लड़की थी, वो दूध लेने जाती थी, दूध कैसा होना चाहिए, पीला होना चाहिए, ठीक। कहाँ का, नवाबगंज में उसको चंबल का डाकू मिल जाता था, ठीक है। लास्ट में है रानीखेत। तो इतने उत्तर प्रदेश को हो गए। उम्मीद करता हूं आप लोगों को मजा आ रहा होगा। अब आ जाते हैं पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की अलग अलग, हर स्टेट की अलग एक कहानी है, और कहानी के तौर पर याद करेंगे तो सब याद हो जाएगा। देखिए अब आ जाते हैं पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में कोई गोरा सा लड़का था, कैसा, गोरा सा लड़का था। अभी देखिए इसी पीछे वाला मत दीजिएगा, देखिएगा, देखिए गोरा सा कोई लड़का था, लेकिन बेचारा था सिंगल। भाई गोरे हो बहुत, सिंगल होने से क्या मतलब है, सिंगल था, ठीक। और बेचारा सुंदर भी था, जाहिर सी बात, अगर गोरा है तो सुंदर भी रहेगा, और सिंगल है, ठीक। अब सिंगल इसीलिए रह जाता था क्योंकि भाई जो भी शादी देखने उसको देखने उखने उसका पारा ही हो जाए, मतलब जल्दी से पारा गर्म हो जाए भाई, तुरंत कुछ ना कुछ बोल देता था तो उठ के चले जाते थे सभी लोग, क्या ऐसे शादी कौन करेगा भाई, तो हमेशा गुस्से में रहता है। तो उसका पारा जो होता था जल्दी हाई हो जाता था, ठीक। अब उसको कहा कि ये तो शादी होगी नहीं, तो उसको बक्सर के युद्ध में भेज दो। कहाँ भेज दो, बक्सर के युद्ध में भेज दिया जाए। कौन कौन सा था, फिर से देखिए समझिए, गोरा मारा, गोर मारा, गोरा सा लड़का था, लेकिन सिंगल था और सुंदर भी था। अब उसका पारा इसलिए पारा हाई हो जाता था, पारा कैसे होता था, हाई एकदम पारा, यानी जल्द पारा। बक्सर में उसे भेज दिया गया, और वहां पे उसको दिख गया नेवरा। नेवला को गांव देहात में नेवरा कहते हैं, उसको दिख गया वहां पर, कौन, बक्सर का युद्ध है भाई, ऐसा तो है ना, नहीं एकदम प्लेन मैदान में लड़ा जाएगा, एकदम से क्या कहते हैं कि मैट पे लड़ा जाएगा, तो वहां पे मैदान था, वहां पर उसको दिख गया नेवरा। इतना चीज याद रखिए। तो कौन, गोरमारा, सिंगला, सुंदरवन, जल्दपारा, बक्सर, नेवरा, इतना। ये कहाँ पे है राष्ट्रीय उद्यान, तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। एक बार वो 3 स्टेट का याद हो गया आप लोग को। अब देखते हैं बिहार, ठीक, किसका, बिहार में। बिहार में इन तीनों लोगों का नाम आपको एक साथ ही रखना है, क्योंकि देखिए ये वाल्मीकि हुए, गौतम बुद्ध और भीम, वाल्मीकि, गौतम बुद्ध, भीम, वाल्मीकि, गौतम बुद्ध, भीम, ऐसे याद किए, ठीक है। वाल्मीकि एवं बौद्ध, गौतम बुद्ध एवं भीम। राजगीर आप शुरू से ही जानते हैं कि राजगीर बिहार में था। राजगीर कहाँ जानते हैं कि राजगीर बिहार में ही था, ठीक। 16 महाजनपद में राजगीर, याद आया होगा आप लोग को, ठीक। अब देखिए राजगीर हो गया। कैमूर, कैमूर की पहाड़ी से याद कर लीजिए, कैमूर। देखिए अब यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं, उदयपुर, उदयपुर जहां पर भी दिखा उदयपुर राष्ट्रीय उद्यान, लोग तुरंत मार के आएगा कहाँ पे, राजस्थान, का गलत हो जाएगा। और उदयपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, तो बिहार में। कहाँ पे है, बिहार में। तो याद कीजिए वाल्मीकि, गौतम बुद्ध, भीम, फिर राजगीर हो गया, फिर कैमूर हो गया, फिर उदयपुर राष्ट्रीय उद्यान हो गया, ठीक। फिर एक होगा गोंगाबिल, कौन, गोंगापुल, ये पश्चिमी राष्ट्रीय उद्यान है, गोंगाबिल पश्चिमी राष्ट्रीय उद्यान है। एक काबर भी, काबर झील राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी पक्षियों के लिए, सब बिहार में। ठीक, देख लेते हैं कर्नाटक, इसका, कर्नाटक का। कर्नाटक में एक अंशी थी, ठीक, कौन था, अंशी। अब अंशी कोई था भाई, कोई रहा होगा अंशी अपना, कोई अंशी लड़का था, और उसकी थी बंदी। नहीं समझ रहा है ना, अंशी और बंदी, वो दिने में साले क्या घूमते थे, नगर में घूमते रहे। अब भाई नगर में कोई घूमेगा ऐसे, अंशी और क्या कहते हैं कि ये बंदी, तो आदमी गुस्सा होगा ना, तो होगा। उसी में एक राजीव गांधी तक बहुत इन लोग हो गया भाई, रोज ही टहलते हैं, बताओ, कोई शर्म नगर नाम की चीज ही नहीं है। उसने लिया डंडा, और उसने डंडा मतलब केंद्र मुख, यानी मुंह के केंद्र पर मारा। अब मार मार के क्या बना दिया, बेनर घट्टा, क्या हो गया, बेनर घट्टा। तो कौन कौन सा होगा,
अंशीपुर राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, और डंडोली हो जाएगा, केंद्रमुख बेनरघट्टा। इतना कौन सा हो जाएगा, इतना राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। तो कर्नाटक में कौन था, अंशी, बंदीपुर, नागरहोल, राजीव गांधी, डंडोली, केंद्रमुख, बेनरघट्टा। इतने चीज। अंशी था, बंदी को लेकर घूमता था अपने, और नागर में पूरे नगर में घूमे, और राजीव गांधी साहब बर्दाश्त नहीं हुआ, बहुत हुआ, सीमा पार हो गई। ठीक, उन्होंने डंडा उठा उन लोग मुंह के केंद्र पर मारा और बेनरघट्टा बना दिया। इतना राष्ट्रीय उद्यान आप लोग को याद हुआ होगा। अब आगे हम लोग चलते हैं सिक्किम। ठीक, सिक्किम, सिक्किम में है काजीरंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट में है काजीरंगा। सिक्किम में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, काजीरंगा। डिब्रू सखोवा है, काजीरंगा, डिब्रू सखोवा। कौन सा, चार ही है तो ऐसे याद कर ले, तो दो के पेयर में याद कीजिए, काजीरंगा और डिब्रू सखोवा। कौन, काजीरंगा, डिब्रू सखोवा। और जाएगा कंचनजंगा, ओरंग, कंचनजंगा, ओरंग एवं डिब्रूगढ़ एवं काजीरंगा। इतना हो गया, याद होगा सिक्किम में। अब आते हैं तमिलनाडु में। कहाँ पे, तमिलनाडु। तमिलनाडु में इंदिरा गांधी। ठीक, कौन, इंदिरा गांधी होगा, मुकुर्द हो गया, इंदिरा गांधी मुकुर्द। ठीक, गंडी, इंदिरा गांधी मुकुर्द, इंदिरा गांधी मुकुर्द, इंदिरा गांधी मुकुर्द, गंडी, मृदुमिलाई एवं वेदांतगल। कौन सा, गंडी, मृदुमिलाई एवं वेदांतगल। यहाँ पे वैसा ही नाम रहता है। ठीक, उन लोग सटुगल पड़ता है नाम, हम लोग को अजीब से लगता है, जो उन लोगों का नाम हम लोग को अजीब से लगता होगा, हम लोगों का नाम उन लोगों को अजीब से लगता होगा। तो सभी जगह अपनी अपनी है। ठीक है ना। तो यहाँ पे तो अब गुजरात देखिए, गुजरात को एक ही बार में याद कर लीजिए, चारों, ब्लैक बक, बेलांदवर एवं गिरमरीन। इसको ब्लैक बक बंदा अगर पढ़ेंगे तो आपको जल्दी से याद हो जाएगा, ब्लैक बक बंदा गिरमरीन। और जब भी बंदा आ जाएगा तो आप याद रखिए क्या, बेलावदार है, क्या है, बेलावदार। इसको अगर आप बंदा याद करते हैं तो जल्दी से, तो ब्लैक बक बंदा गिरमरीन, बंदा है नहीं, बेलावदार है, क्या है, बेलावदार, लेकिन उसको बंदा बोलिए जल्दी याद हो जाएगा। ठीक ना। तो ब्लैक बक हो गया, और बंदा, गिर राष्ट्रीय उद्यान, मेरीन, मेरीन। ठीक है ना। इतने राष्ट्रीय उद्यान हो गए। ठीक, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके पहले एक बार अगर रिपीट करना चाहो तो रिपीट कर लो। उत्तराखंड में राजा जी हो गए, गोविंद हो गया, नंदा देवी, फूलो घाटी, जिम कार्बेट, गंगोत्री होगा। उत्तराखंड में चंद्रप्रभा नाम की लड़की थी, दूध लेना चाहती थी। कैसा दूध, पीला दूध। नवाबगंज में आती थी, कुछ चंबल का डाकू मिल जाता था, और रानी के। ठीक है। यहाँ पे गोरा सा लड़का होता था, सिंगल होता था, लेकिन सुंदर भी था। लेकिन सिंगल होने से क्या मतलब है, बेचारा, उसका पारा हाई हो जाता था, उसको बक्सर भेज दिया तो न्योरा मिल गया। अब इतना हो गया। बिहार में हमने बताया, इन लोगों, तीनों लोग को याद, इकट्ठा याद कीजिएगा। वाल्मीकि होगा, गौतम बुद्ध हो गया, भीम राष्ट्रीय अभ्यारण्य होगा, राजगिरी होगा, कैमूर, उदयपुर और गोंगा। ये सब देखते रहिएगा अपना। कर्नाटक में होना था अंशी, बंदी, ये दोनों साथ घूमते थे नगर में, और राजीव गांधी साहब देखे डंडा उठा के उनके केंद्र मुख में मारे और बेनरघट्टा बना दिया मार मार के। सिक्किम में हमने बताया था कि काजीरंगा हो गया, डिब्रू सखोवा हो गया, और कंचनजंगा, ओरंग। इन लोगों को एक साथ याद कर लीजिएगा। तमिलनाडु में हो गया तमिलनाडु में इंदिरा गांधी, मुकुर्द, गंडी, मुकुटमलाई, वेदांतगल। देखिए, ये चारों को एक साथ याद करना है। कान्हा, माधव, पन्ना, पेज। किस तरीके से, कान्हा, माधव, पन्ना, पेज। पांचों को एक साथ याद कर लीजिए। पेंच, कान्हा, माधव, पन्ना, पेज। आप भी बोलिए एक साथ में, कान्हा, माधव, पन्ना, पेज। ठीक, कौन सा, कान्हा, माधव, पन्ना, पेज। ठीक। अब देखिए, एक होता है सतपुड़ा, कान्हा, माधव, पन्ना, पेज एवं सतपुड़ा एवं कूनो को एक साथ याद कीजिए। इन दोनों को एक साथ याद कीजिए। कौन सा, सतपुड़ा एवं कूनो। कूनो नेशनल पार्क में ही मोदी जी ने ला कर नामीबिया से शेरों को छोड़ा था, नामीबिया से चीता को कहां छोड़ा था, क्या कहते हैं, कूनो नेशनल पार्क में। कूनो नेशनल पार्क कहाँ है, मध्य प्रदेश में। तो कान्हा, माधव, पन्ना, पेज, सतपुड़ा, कूनो। कान्हा, माधव, पन्ना, पेज, सतपुड़ा एवं कूनो। अब आते हैं वन विहार, ओमकारेश्वर। कौन, वन विहार एवं ओमकारेश्वर को एक साथ याद करें। कान्हा, माधव, पन्ना, पेज, कौन, सतपुड़ा एवं कूनो, वन विहार, ओमकारेश्वर, संजय सतापानी। इतना कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में। एक बार में याद कीजिए, यहाँ से कान्हा, माधव, पन्ना, पेज, पेंच हो गया, सतपुड़ा एवं कूनो हो गया, फिर ओमकारेश्वर एवं वन विहार, ओमकारेश्वर, संजय एवं सतापानी। इतने लोग को याद कीजिए। ठीक, या कहते हैं तो कान्हा, माधव, पन्ना, पेज, सतपुड़ा एवं कूनो, ये सब वन विहार करने गए थे। ओमकारेश्वर मंदिर भी वहीं पे, और संजय एवं सतापानी। इतना चीज याद हो गया। अब देखते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ का। किसका देखते हैं, छत्तीसगढ़ का देख लेते हैं भैया। छत्तीसगढ़ का, इसमें कौन है, इंद्र भगवान जी से कुछ लोग कह रहे हैं कि इंद्र भगवान यानी इंद्रदेव, बादल खोल, जितनी भी घास है, यानी गुरु घासीदास, जितनी भी घास है वो सब सूखी जा रही है। पिंगला, तिमोर, भोरम देव, ये सब कहाँ पे हैं, तो सब छत्तीसगढ़ में। कौन, इंद्रदेव, बादल खोल यानी इंद्रदेव राष्ट्रीय उद्यान एवं बादल खोल, गुरु घासीदास, पिंगला, तिमोर, भोरम देव। ठीक, ये सभी कहाँ पे हैं, तो सभी छत्तीसगढ़ में। इंद्रदेव राष्ट्रीय उद्यान, बादल खोल राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास, पिंगला,
तिमोर, भोरमदेव, ये सभी कहाँ पे हैं? तो छत्तीसगढ़ में। अब आ जाते हैं कि मणिपुर देख लेते हैं, किसका? मणिपुर में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? मणिपुर में एक जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो पूछा जाता है बार बार में, फ्लोटिंग नेशनल पार्क। यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, तो वो केबुल लामजाओ लोकटक झील पर है, ठीक है। लोकटक झील पर है, विष्णुपुर जिले में। किस जिले में है? तो विष्णुपुर जिले में लोकटक झील पर स्थित है कौन सा? केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ये तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, मणिपुर में है, इसको याद रखना है। दूसरा है यांगोपो कापी, ऐसा नाम ही अजीब सा, यांगोपो कपी लोकचाओ, ये है। फिर ठीक, फिर बानिंग है, फिर जूको घाटी राष्ट्रीय उद्यान है ये। लेकिन मेन यहीं पे केबुल लामजाओ जो फ्लोटिंग राष्ट्रीय उद्यान है, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, विश्व का एकमात्र। ठीक, अब आ जाते हैं कि झारखंड का देख लेते हैं। झारखंड का हजारीबाग, बेटला, दालमा, राजदेवरा, इतना 4। कौन कौन सा? हजारीबाग, बेटला। हजारीबाग का कोई बेटा है, वो दालमा, अपनी माँ से दाल मांग रहा है राजदेवरा के लिए, राजदेवरा के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से कीजिए, तो हजारीबाग, बेटला, दालमा, राजदेवरा, ठीक। हजारीबाग, बेटला, राजमा और दालमा, राजदेवरा, ये 4 हो गए यहाँ पे झारखंड में। मेघालय में तो बालपक्रम, यही मेन है। कौन है मेघालय में? जो कौन सा मेन है? तो बालपक्रम। मेघालय में जो राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, वो बालपक्रम। नोकरेक भी है, नोकरेक भी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। एक है सिजू, ये 3, यानी बालपक्रम, नोकरेक एवं क्या कहते हैं सिजू। और भी है, वाघमारा है, ठीक, सिलबागरे है, ये भी, ये सभी हैं, ठीक ना। जम्मू एंड कश्मीर का देख लेते हैं। इसमें है कि सलीम, किश्तवाड़, दचिंगम, ठीक। दचिंगम कौन सा है? तो सलीम है, किश्तवाड़ एवं दचिंगम, इसमें 3 ठीक याद रखिए, ठीक। कोई सलीम नाम का व्यक्ति है, वो अपनी किस्त बार बार मांगने जाता है, यानी किश्तवाड़, किस्त की मांग, लेकिन बेचारा कुछ मिलता है, उसको दे के चिंगम भगा दिया जाता है। 3 ही चीजें। तो कौन सा? सलीम हो गया, किश्तवाड़ हो गया और दचिंगम, ठीक। सलीम व्यक्ति का बार बार अपनी किस्त मांगने जाता है, पैसा मांगने जाता है, लेकिन पैसा तो मिलता नहीं, उसको चिंगम मिल जाती है, चिंगम देकर भगा दिया, भैया बस काम चला उठना। हरियाणा में 2 याद करना, सुल्तानपुर, कालेसर। हरियाणा में कौन सा याद करना? सुल्तानपुर एवं कालेसर। यहाँ पे हरियाणा में सुल्तानपुर एवं कालसन। आप लोगों से पूछना, सूरज कुंड झील कहाँ पर है? कमेंट कीजिएगा। सूरज वो जो झील है, सूरज कुंड झील कहाँ पे है? आगे देखते हैं, हरियाणा में बता दी इसको, सुल्तानपुर एवं कालेसर। महाराष्ट्र में देख लेते हैं कि संजय गांधी, नवेगांव, गुगामल, चंदोली, तड़ोबा। अब ये तो याद होने वाले नहीं, अजीब आ गया। देखिए, कहीं पर आए थे संजय गांधी, कहीं पर क्या? नवेगांव में आए थे। नवेगांव में संजय गांधी आए थे। गुंगामल कोई व्यक्ति था। अब सभी लोग उसे बोलेगा चलोगे, यानी चंदोली चलोगे, तड़ोबा यानी जल्दी से चलो, तड़ोबा यानी इस थोड़ा सा टोन समझिए बस। इन्हें संजय गांधी थे, नवेगांव में आए थे, गुंगामल व्यक्ति, गुंगामल सभी को बटोर करके बोला है कि चंदोली चलोगे, तड़ोबा, ठीक है ना। ये सभी कहाँ पे? महाराष्ट्र में। उड़ीसा में ऐसे याद कीजिए, चिल्दा, नंदनकानन, सिमलीपाल सिंह, भीतरकनिका, ठीक। भीतरकनिका, देखिए, चिल्का, नंदकानन, चिल्का, नंदकानन, 2 के पेयर में इसको याद करना है। चिल्का, नंदकानन, 2 के पेयर में इसको याद करना है, 2 को जोड़ा हुआ। चिल्का, नंदकानन हो गया। सिमलीपाल, भीतरकनिका, ये यहाँ पे राजस्थान में होगा। राजस्थान में अब ये इसमें होगा, उड़ीसा में। राजस्थान में देखते हैं तो भरतपुर, मुकुंद, सरिस्का डेजर्ट है। यहाँ पे देखिए, डेजर्ट के नाम से ही लग रहा है कि वहां पर डेजर्ट है, ठीक। अब सरिस्का, ये दोनों एक साथ याद कीजिए, भरतपुर एवं मुकुंद, सरिस्का डेजर्ट, ये सब राजस्थान में होता है। इस तरह एक 2 करके याद कीजिएगा तो याद हो जाएगा। ठीक है, नागालैंड में नत, नागिन एवं जाखिम। अगर नागिन काट रही है किसी, नागिन डस रही है तो उसको जाखिम होने वाला है, जख्म होने वाला है। तो याद रखिए, नत नागिन है, यहाँ पे नागिन है तो काटेगा तो जख्म तो हो ही करेगा, यानी हो गया कौन सा? नत, नागिन एवं जाखिम। ये सब कहाँ पे है? तो नागालैंड में। अब आ जाते हैं आंध्र प्रदेश में। अब आप लोग को मन में आएगा सर राजीव गांधी, तो देखिए कोई जो होता है राष्ट्रीय उद्यान स्टेट की सीमा पर ही बस जाते हैं, स्टेट की सीमा पर ही बना दिए जाते थे। इसमें भी गिन लिया जाता, उसमें भी गिन लिया जाता है। जैसे राजीव गांधी इसके पहले आ चुका है। तो राजीव गांधी, पापीकोंडा, वेंकटेश्वर, ये सभी कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालय, पिन वैली, इंद्र किला, खीर गंगा, सिंबल, रेणुका, इसमें रेणुका मेन है, ठीक। तो रेणुका, ये सभी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश में। हम त्रिपुरा का, त्रिपुरा में जो राष्ट्रीय उद्यान है क्लाउडेड जो है तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तेंदुआ। यहाँ पे एक अलग प्रकार का ही क्या कहते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान है। क्लाउडेड हो गया, राजबाड़ी हो गया, राजबाड़ी, ठीक है ना, क्लाउडेड, राजबाड़ी एवं गुमटी वन्य जीव अभ्यारण्य, रोवा, सिपाही जला, यहाँ पे तृष्णा राष्ट्रीय उद्यान, यानी क्लाउडेड, राजबाड़ी, गुमटी वन्य जीव अभ्यारण्य, गोवा, सिपाही जला एवं तृष्णा, ये कहाँ पे है?
तो ये सभी त्रिपुरा में है, ठीक ना। अब आ जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश नामदफा हो गया, मोलिंग हो गया, सेसा हो गया, दिहांग हो गया, ठीक। दिहांग जो है दिबांग घाटी में है, ये जो है, ठीक है ना। तो अरुणाचल प्रदेश में कौन, नामदफा, मोलिंग, सेसा और दिबांग हो गया, ठीक। गोवा में मुल्लम हो गया। मुल्लम को जो पुराना नाम था वो महावीर था, ठीक। ये पुराना नाम हो गया था महावीर, महावीर का नाम बदल के मुल्लम कर दिया गया गोवा राष्ट्रीय उद्यान का, गोवा राष्ट्रीय उद्यान में। तेलंगाना में कासु ब्रह्मानंद रेड्डी, तेलंगाना में कौन सा है, तो कासु ब्रह्मानंद रेड्डी एवं महावीर हरिना, ठीक ना। और मृगवानी, ये सभी कहाँ पे हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में। तो उम्मीद करता हूँ कि नेशनल पार्क आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी